तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो आईटी गवर्नमेंट आईटी एडमिशन का जो फॉर्म फिल है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए अपनी एसएसओ आईडी को यहाँ पे लिखना है। एसएसओ आईडी को ओपन करना है, कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है एसएसओ आईडी को। एसएसओ आईडी लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यदि रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो पेज खुलता है तो सेंड बैक पे क्लिक करेंगे और आईटी का जो पोर्टल है उस पर क्लिक करेंगे। एडमिशन 2026-23 पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो आ जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद में कंप्लीट एप्लीकेशन, यानी मैंने पहले थोड़ा फिल कर लिया था तो मेरी जो डिटेल है वो सेव की हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैक जाके जो पहला पेज ओपन होगा उसमें बेसिक डिटेल भरनी है अपनी। जन आधार कार्ड नंबर लगा के और ओटीपी लगाएंगे। जैसे ही ओटीपी लगाएंगे तो आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक जो फिल हो जाएगी। और आपको क्या करना है कि जो जीमेल आईडी और कैटेगरी भरनी है, कौन सी ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, वो कैटेगरी आपको भरनी है। और बाद में जो ज़िला कौन सा है आपका, ज़िला भी फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। आपका धर्म कौन सा है, और यहाँ पे अपार आईडी फिल करनी है आपको। एबीसी आईडी को अपार आईडी बोलते हैं। तो यहाँ पे आय भरनी है, लेस देन यानी कि 8 लाख से कम आय अपनी। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है ओबीसी एससी, ठीक है। तो सैनिक भर्ती में है तो नहीं करेंगे, नहीं मतलब है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। कैटेगरी भरनी है, डिसेबिलिटी भरनी है अपनी, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि कौन से कॉलेज में, कौन से ज़िले में आपको आईटी है वो एडमिशन होना है। तो ज़िला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भरेंगे 8वीं की बात कर रहे हैं, 10वीं की बात कर रहे हैं, 12वीं की बात कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से। और यहाँ पे भरेंगे कि आपका जो कॉलेज है वो कौन सा है। जैसे ज़िला सेलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में करनी है, ठीक है। और यहाँ पे 10वीं पास के बाद हम आईटी एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। और व्यवसाय यानी कि कौन सी ट्रेड में करनी है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा में कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या है कि 7 से 8 कॉलेज फिल कर सकते हैं। तो मैंने कर लिए 5 से 7 जो कॉलेज हैं जो हमारे नज़दीक ज़िला वाइज हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने जो क्वालिफिकेशन डिटेल है 10वीं की वो इस प्रकार से भरनी है। उसमें नॉर्मल है भी आपकी जो बोर्ड कौन सी है, आरबीएसई बोर्ड है, किस साल में आपने पास किया है, आपके नंबर कितने आए हैं, मैथ में कितने आए, टोटल मार्क कितने आए हैं। इस प्रकार से आप क्या है कि क्वालिफिकेशन डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने 12वीं कर रखी है तो आप 12वीं की जो डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कि बेसिक डिटेल है आप भर सकते हैं। जैसे ही करेंगे जो परमानेंट एड्रेस मांगा जाएगा, परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके फ़ोटो और सिग्नेचर और कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है आपको, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपने जो ईमेज सेव कर रखी है उसका केबी में साइज़ कम है, ज़्यादा करने के लिए IP7 इमेज सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। आपने जो डेस्कटॉप पर इमेज सेव कर रखी है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। आप साइज़ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे जितना भी साइज़ आपको चाहिए। जैसे 50 KB का चाहिए तो 50 KB सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आपकी जो 50 KB की जो फाइल है वो तैयार होके आ जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद में सेव कर लेंगे। और यहाँ पे डाउनलोड हो गई है फाइल और यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब हम करके देखते हैं भी अपलोड होती है या नहीं होती है।
तो जैसे ही चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे, अपने जो कम किया है साइन का जो साइज़ है वो अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे जो साइन है वो अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने जो जेपीजी फॉर्मेट में जो फ़ोटो है, अपनी स्टूडेंट की फ़ोटो है, उसका साइज़ कम करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम जिस प्रकार से हमने साइन का साइज़ कम किया था, उसी प्रकार से हम फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में हमने सेव कर रखी है, फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, 50 KB भरेंगे और यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे नाम सेव करके, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ोटो है वो डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम सेव कर देंगे। और यहाँ पे आईटी वाले फोरम पे जाके चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे, और हमने जो फाइल नेम सेव किया था वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में उसी प्रकार से जो हमारे पास जो आधार कार्ड हैं, 10वीं की मार्कशीट हैं, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट हैं, और जो हमने विकलांग कैटेगरी सेलेक्ट की थी तो विकलांग यूआईडी कार्ड है, वो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और फिजिकल जो विकलांगता का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके नाम में किसी प्रकार का अंतर है तो यहाँ पे शपथ पत्र आप क्या है कि अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने सेव कर रखा है तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और यहाँ पे फिर विकलांग का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। ये अपलोड करने के बाद में हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू सामने आएगा, यानी कि हमने फॉर्म में जितनी भी डिटेल है वो फिल की हैं तो हमारे सामने अभी आ जाएगी। यदि हमको क्या है कि जो फॉर्म में कुछ एडिटिंग करनी है तो अभी हम कर सकते हैं, बाद में पेमेंट करने के बाद में हम क्या है कि एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आप एडिट कर सकते हैं अभी भी। तो हमारी डिटेल है वो सारी की सारी सही है, तो सारी डिटेल सही है तो हम करेंगे इस प्रकार से। हम क्या है कि फ़ाइल यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम है उस पर क्लिक करके हमारी जो फ़ाइल हमने अपलोड की है वो एक एक करके हम देख सकते हैं अभी हमने कौन सी फ़ाइल है वो अपलोड की है। कई बार क्या होता है कि गलत फाइल अपलोड कर दी जाती है तो हमको क्या है कि दिक्कत आती है बाद में। तो इस प्रकार से हमने सारा के सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके हमने देख लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं। सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद में पेमेंट का मोड है उस पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। हमारी जो फीस कटने वाली है 200 रुपये कटने वाली है, ठीक है। तो पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ पेमेंट करने के जो मोड हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ लोडिंग लेने के बाद इस प्रकार का हम नेट बैंकिंग से या क्यूआर कोड के माध्यम से भी पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्यूआर पेमेंट करेंगे क्यूआर के माध्यम से। तो पेमेंट करने के बाद में बैक जाएंगे, एप्लीकेशन लिस्ट पे जाएंगे और व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है आईटी का वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड सेव करके हम क्या है कि स्टूडेंट को जो फार्म का प्रिंट है वो दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे ताकि ऐसी ही नई वीडियो आप तक पहुँच सके।